हो गई इसका चलिए चल चलो हो गया स्टार्ट हुआ। बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैंने इससे पहले एक वीरेंद्र त्रिपाठी के नाम पर महाभारत पर जो है वीडियो 47-48 बना लिया है। मैं खुद एक शिक्षक था, नौकरी मैंने बहुत की है 44 साल तक, और अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाया है। तो मैं रिटायर होने के बाद सोचा कि मैं क्या करूं, तो फिर मेरे दिमाग में आया, मेरे छोटे बच्चे ने कहा कि पापा आप इंग्लिश पढ़ाते थे और इंग्लिश ग्रामर बच्चों को पढ़ाइए। तो मैं ग्रामर लाया हूं बेटा। ये जो है मेन क्या है, जो बच्चे इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं, जीरो हैं, मतलब 6 तक हैं बच्चे, क्योंकि आजकल तो नर्सरी से और एलकेजी से और 1 से ही शुरू हो जा रही है प्राइवेट स्कूलों में। यूपी बोर्ड में भी अब इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा ज्ञान है ना, वो आप लोगों तक आराम से पहुंचे, क्योंकि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। क्योंकि शिक्षा तो मरते दम तक, डॉक्टर मरते दम तक दवा बता सकता है, काम हाथ चले या न चले, असिस्टेंट बैठा करके कहेगा कि ये पैरास्टामोल लिख दो और ये अमोक्सी लिख दो और ये वोब्रान लिख दो। उसी तरह से शिक्षक जो है, शरीर भले ही बूढ़ी हो जाए, गिर जाए बिस्तर पर, लेकिन फिर भी वो बता सकता है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी आती है और जाती है, पर सरस्वती जब आती है तो जाती नहीं है। पर सरस्वती जल्दी आती नहीं है और जल्दी जाती नहीं है। तो आप लोग जो मैं पढ़ाऊंगा यह आपके परीक्षा में उपयोगी है, और जो भी लड़के रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, कंपटीशन का जो भी एग्जाम देना चाहेंगे, वो इससे कुछ न कुछ सीख करके और अपने एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स ला करके और एक अच्छी सर्विस पकड़ सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जो है हम लेते हैं और भूलते हैं, भूलना भी स्वभाव है और याद करना भी स्वभाव है। तो जो लोग जीरो से नहीं जान रहे हैं, ABCD जान रहे हैं, और उसके बाद उनको ट्रांसलेशन का ट्रिक पता नहीं है, किताब में जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जो सेंटेंस लिखे गए हैं, उनके अर्थ नहीं जानते हैं, तो उनको मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऐसे पढ़ाऊंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आप अपना 1 घंटा यदि यहाँ पर दे देंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं मैं, आप अंग्रेजी अच्छा जान जाएंगे। अंग्रेजी आप लोग सब लोग जानते हैं विदेशी भाषा है, और विदेशी भाषा जो है, जो हमारे यहाँ आई है, अंग्रेज आए थे 200 साल तक राज किए थे, तो पहले के लोग अंग्रेजी और फारसी पढ़ना बहुत जरूरी होता था। चाहे मुगल काल में फारसी लोग पढ़ते थे, अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजी और फारसी पढ़ते थे। चाहे बाबू राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, और चाहे महात्मा गांधी हो, इन्होंने सबने अंग्रेजी पढ़ी, और कम पढ़कर ही, लेकिन इतना ध्यान से पढ़ा दोस्तों कि उन्होंने अंग्रेजी में किताबें लिख दी। जो बड़े लोग हैं, तो जिनको थोड़ा आता है, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जिनको ज्यादा आता है, यह 3 लोग इससे अपना लाभ उठा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये विषय विदेशी भाषा है, अंग्रेजी का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, और जब घबरा जाते हैं तो पहले ही मान लेते हैं कि मैं अंग्रेजी सीख ही नहीं सकता हूं। अरे भाई, क्यों नहीं सीख सकते हो? टीवी में आप लूडो सीख लेते हो, चेस सीख लेते हो, फुटबॉल सीख लेते हो, क्रिकेट सीख लेते हो, उसमें भी तो सीख लेते हो। कौन से आपके घर से पैदा होते हुए थे, और कौन से आपके मम्मी पापा क्रिकेट खिलाते हैं आपको? तो माहौल जैसा होता है वैसा आदमी कर लेता है। तो आप यदि 1 घंटा इस पर देते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने लिखा है उस पर ध्यान देते हैं, तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि जो अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। सबने अंग्रेजी सीखा, जो अंग्रेजी के टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो रीडर हैं, जो फिलासफर हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। हमारे गोरखपुर में फिराक गोरखपुरी बहुत अंग्रेजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। जवाहरलाल नेहरू भी अपनी पूरी आत्मकथा डिस्कवरी ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखी है। गांधी जी ने भी अपनी आत्मकथा अंग्रेजी में लिखी है। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी का जो हवा हम लोग के दिमाग में डाल दिया गया कि हम अंग्रेजी जान ही नहीं सकते हैं, इस भ्रम को आप तोड़ दीजिए। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आप रेगुलर क्लास नहीं जाते होंगे, गुरुजी भी थोड़ा सा जैसे सिखाना चाहिए उस हिसाब से नहीं सिखाते। क्यों? यदि कक्षा 6 में चले गए हैं तो कक्षा 5 तक की जो अंग्रेजी है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। 9 में से जो सीधे गुरुजी हैं, और 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक यदि बच्चे ठीक से अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो 9 की स्टैंडर्ड अलग हो जाती है।
तो उसको शुरू में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको खेल खेल में जैसे फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, चेस और पबजी खेलते हो, उसी तरह से खेल खेल में हम आपको अंग्रेजी सिखाएंगे। पर आपको वादा करना पड़ेगा कि 1 घंटा जरूर आप इस वीडियो पर ध्यान देंगे और उसके अनुसार आप काम करेंगे। बिना एक बार की बात है कि चाणक्य का जो मतलब चेला था, बाद में राजा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य, तो कहा कि भाग्य तो सबसे बड़ी चीज होती है। तो भाग्य की कई बार में कहा कि चाणक्य ने कि भाग्य ही बलवान होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, गुरुजी हम युद्ध क्यों लड़े, खून खराबा क्यों करें? यदि हमारे भाग्य में लिखा होगा कि राजा बनना, तो बिना युद्ध लड़े भी तो हम राजा बन सकते हैं। चाणक्य ने उन्हें जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कहा, चंद्रगुप्त इधर आओ, यदि भाग्य में यह लिखा हो कि तुम लड़ोगे तभी राजा बनोगे, तो बोलो क्या करोगे? तो चंद्रगुप्त चुप हो गया। उसी तरह से आपके भाग्य में यदि अच्छी नौकरी लिखी है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, तो भाग्य में यदि आपके अच्छी नौकरी लिखी है तो आपको अंग्रेजी में मेहनत करना ही पड़ेगा और तब आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अब क्या है, स्कूल में गुरुजी ने पढ़ा दिया, आपके साथ वाला लड़का जो है नहीं पढ़ता है, अंग्रेजी में आप बात नहीं करते हो, आपके माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आपके गांव में अंग्रेजी लोग कम जानते हैं, तो आप वहीं डिमोरलाइज हो जाते हैं और अंग्रेजी को छोड़ देते हैं। हमारे जमाने में कक्षा 8 तक, 6, 7, 8, 3 क्लास तक अंग्रेजी कंपलसरी थी। उसके बाद चॉइस था, लीजिए या मत लीजिए। तो बहुत से लड़के 8 तक अंग्रेजी पढ़ करके बीएससी, एमएससी सब कुछ कर लेते थे, पीएचडी कर लेते थे, पर अंग्रेजी का एक सेंटेंस न लिख पाते थे, न बोल पाते थे, न समझ पाते थे। तो यही कारण है कि समाज नहीं मिलता है, हमें वातावरण नहीं मिलता है। हम खेल में बहुत जरूर समय निकाल देते हैं, खेल भी 1 घंटा से ज्यादा नहीं, बहुत देर तक खेल खेलना भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है, आपका समय बर्बाद करता है। आप देखे होंगे आजकल क्रिकेट का बोलबाला है, क्रिकेट हो रहा, खेल रहे हैं, ग्वाला से लेकर के जो है जो भी है वो भी आनंद लेता है, धूप में लोग खड़े रहते हैं, उसे देखते रहते हैं, क्या इंटरेस्ट आता है। यदि आपको भी इंटरेस्ट आ गया इस पढ़ने में, तो इसमें दोस्तों न धूप लगता है, न चोट लगता है, कुछ नहीं होता है। आपका लाइट होती है, जो दिन में पढ़ी तो सूरज भगवान की रोशनी है, रात में बल्ब है, आप हैं और आपकी किताब है और आपका पेन है और कॉपी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें कोई चोट नहीं लगता, सांस नहीं फूलता, लेकिन इसमें ब्रेन आपका तेज होता है। तो अंग्रेजी के लिए पहले बात तो निगेटिव सोचो मत, ये कोई हवा नहीं है, यह एक विषय है, एक भाषा है। हमने आपको कहानी बता दूं छोटी सी, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन हो रहा है, कि मैं मद्रास में पोस्टेड था, साइकिल का पंचर बनवाने के लिए गया, तो जाने के बाद एक आदमी झाड़ू लगा रहा था और एक आदमी जो है पंचर बना रहा था। देखा कि दोनों अंग्रेजी में फर्राटे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, तो मैंने साइकिल दिया, हमने कहा बाबा इसमें जरा पंचर लगा दीजिए। फिर हमने कहा बाबा एक चीज बताइए। बोला क्या? हमने कहा कि आप इंग्लिश फर्राटे बोल रहे हैं, वो भी फर्राटे इंग्लिश बोल रहे हैं, पर काम आप पंचर का कर रहे हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं, इतना पढ़ लिख करके आप यह काम क्यों कर रहे हैं? तो दोनों जो ठहाका मार के हंसे, बोले रे बेटा क्या बात कर रहे हो? हमने कहा अच्छा ठीक है, बताइए कहां तक आप लोग पढ़े हैं? तो दोनों कहते हैं हमने न किताब खोली है, न पेन उठाया है, न कागज पर हमने कुछ लिखा है। तब कहा फिर अंग्रेजी कैसे जान गए? तो बोले जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे ग्रैंडफादर के भी फादर जो थे, हमारे पिताजी अंग्रेज जब यहाँ पर थे तो उनके यहाँ नौकर थे, काम करते थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे, 4 साल 5 साल के लिए, तो दादाजी हमको ले जाते थे। दादाजी ले जाते थे तो वहां तो भाई वो हिंदी लोग जानते नहीं थे, हम तो मद्रासी, हम तो तमिल बोलते हैं, तो हिंदी भी तो हमको भी हिंदी नहीं आती थी, उसमें छोटे बच्चे थे, तमिल भी बोलते थे। तो अंग्रेज की जो मेम साहब थी, मान लीजिए मेरा नाम है रवि, तो बोलते थे रवि रवि कम हियर कम हियर कम हियर, तो हम बॉब की तरह से खड़े रहते थे, फिर बोलते ओ रवि कम हियर कम हियर। तो हाथ का जो इशारा होता है ना, उससे हर आदमी जान जाता है कि मुझे बुला रहे हैं, या दूर हटो, इसके सब जान जाते हैं कि हट रहे। तो कम हियर जब वो कहती थी तो हम जान गए कि मैडम हमको बुला रही है। फिर वो बोलती थी टेक इट, ईट इट, गो देयर। तो जो छोटे छोटे अंग्रेजी गो देयर वो इशारा करती थी कि वहां जाओ, कम हियर यहां आओ,
टेक इट इसे लो, डोंट सिली, डोंट डांटी। बच्चे थे, शैतानी भी करते थे, मूर्खतापूर्ण काम भी करते थे। तो मेम साहब और उनके बच्चे जो है जब बोलते थे तो मैं उनकी भाषा सीख सीख करके बड़ा होता गया और भी अंग्रेजी सीखता गया, और आज मैं अंग्रेजी बोलने में परफेक्ट हूं, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है, और उसके बाद जो है अंग्रेजी बोल लेता हूं। लेकिन आप किताब दे दोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, कोई ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है। सिर्फ मुझे जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं फर्राटे, उसी तरह से वो बाबा अंग्रेजी बोल लेते थे। तब सोचो, तो एक भाषा है, इससे कोई रिसर्च नहीं होता है, इससे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, इससे कोई सूत्र नहीं निकाला जाता है। एक इंग्लैंड की ये भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, और इस भाषा को आप लिखना, बोलना और पढ़ना जान जाते हैं तो आगे की पढ़ाई जो आप करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहली बात, किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, अधिकारी होते हैं भाई, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो आपको अंग्रेजी में कुछ पूछ दें और आप बोल देंगे आई डोंट नो इंग्लिश, तो फिर जो है, क्योंकि अधिकारी पोस्ट के लिए अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी होता है। और सरकारी नौकरी जो भी है उसमें अमूमन थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानना ही जरूर पड़ता है। लेकिन मैं देखा हूँ हमारे यहाँ बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी किए हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते हैं लोग। मैं भी यूपी का हूँ, तो मैं आपको एक वाकया सुना दूं कि अंग्रेजी जो है ये कठिन नहीं है। हमारी हिंदी क्या है, हमारी हिंदी में तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें हमारा कितने लेटर है, 49 लेटर हैं। हिंदी में हमारे 49 लेटर हैं, 49, और अंग्रेजी में है 26। 49 और 26, उसमें अ आ ई है तो ये 13 है, और क ख ग घ ये पूरे जो है आपके 36 है, तो 13 और 36 हो जाता है 49। और अंग्रेजी में सिर्फ ABCD से लेकर Z तक है, ये 26 है। तो बताइए 49 लेटर, 49 लेटर्स आपको सीखना है तो कितना कठिन है, और आपका 26 लेटर कितना कठिन है। लेकिन हम डर जाते हैं, विदेशी भाषा है, इसको कोई बताने वाला नहीं है, कहीं गांठ फंस जाती है, कुछ हो जाता है तो हम नहीं, कोई समझा नहीं पाता है, इसलिए जो है हम इसको छोड़ देते हैं, इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन हिंदी में हर आदमी समझाने वाला मिल जाता है और उस पर जो है हम ध्यान ज्यादा दे देते हैं। तो यही है दोस्तों हमारे सीखने और न सीखने का सबसे बड़ा कारण। तो मैं आपको बता रहा हूं, चलिए बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरा नाम है वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, और मेरा चैनल होगा इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले, जो मैंने टोपी लगाया है यही मेरा चैनल का नाम है, इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले। आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। तो इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, और आपको कोई शर्माने की बात नहीं है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको आप सीख भी लेंगे, समझ भी लेंगे और एक अच्छी नौकरी प्राप्त भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 49 लेटर्स एंड 26 लेटर। इसमें मात्राएं लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, लेकिन इसमें मात्राएं इन्हीं 26 लेटरों में मात्राएं होती हैं जो कि लग जाती है। AEIOU, AEIOU आपके ओवेल हैं, और बाकी जो है 21 जो लेटर है कॉन्सोनेंट है। तो इस 21 से क ख ग घ वाला बात बनता है, और 5 ओवेल से जो है आपको AEIOU मात्रा लगता है। अब अंग्रेजी का सबसे बेसिक है कि हर आदमी, हर बच्चा इतना तो जानता ही है कि ABCD से Z तक, और वोवेल जो है AEIOU से मात्रा लगेगा, और 21 जो अक्षर है उनसे हम क ख ग घ जो भी लैंग्वेज है, तमिल वमिल जो भी है उससे करते हैं। अब अंग्रेजी में आप ये जान गए, अंग्रेजी में जब आप ये जान गए तो आप राम लिखना जान जाते हैं, श्याम लिखना जान जाते हैं, नाम जान जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर जो फाटक होता है 3 अक्षरों में लिखा रहता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। तो जब मद्रास में आप जाएंगे तो उर्दू और इंग्लिश मिलेगा, पर हिंदी जल्द नहीं मिलेगा, हमने देखा है।
क्योंकि इंग्लिश हमारे भारत की भाषा है। तो यदि आप इंग्लिश कहीं भी 2-4 लाइन बोल देते हैं तो आपको विद्वान समझा जाएगा, और हिंदी में कितना भी बोल देंगे आपको विद्वान नहीं समझा जाएगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमको यह 7 चीजें जो मैंने बोर्ड पर भी लिखी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको आना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच ये 8 होते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उनमें एक पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 है वही आते हैं, जिसमें एक नाउन होगा, दूसरा प्रोनाउन होगा, तीसरा एडजेक्टिव होगा, चौथा वर्ब होगा, पांचवा एडवर्ब होगा, छठवां प्रीपोजिशन होगा, और सातवां कंजंक्शन होगा, और आठवां जो है इंटरजेक्शन होगा। ये 8 हैं, इनको हम रोज पढ़ाएंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच में एक दिन नाउन और प्रोनाउन पढ़ेंगे, चाहे एक दिन सिर्फ नाउन ही पढ़ाऊंगा, जिससे कि मैं अपना समय दूं, आप नाउन अच्छी तरह से जान जाए। प्रोनाउन थोड़ा बड़ा है तो मैं उसको 2 भागों में बांट के पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप आराम से घंटे के लिए मोबाइल खोलेंगे, आधे घंटे के लिए खोलेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मैं कहता हूं गारंटी से आप जान जाएंगे। फिर एक दिन मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, उसको भी 2 भाग में कर दूंगा। फिर एक दिन मैं वर्ब पढ़ाऊंगा, फिर एक दिन मैं जो है एडवर्ब पढ़ाऊंगा, फिर एक दिन कंजक्शन पढ़ाऊंगा, एक दिन इंटरजेक्शन पढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं 8 पढ़ाऊंगा। उसके बाद दोस्तों फिर छोटे चीज आ जाते हैं, नंबर। नंबर मतलब संख्या, आप जानते ही हैं। तो इसमें होता है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब एक वचन, और प्लूरल माने बहुवचन। हिंदी में द्विवचन और बहुवचन आते हैं, लेकिन इसमें एक वचन और बहुवचन इसी में कह देते हैं। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, कहाँ सिंगुलर होगा और कहाँ प्लूरल होगा, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर है 4, मैंने लिखा है। तो इसमें जेंडर है एक मैस्कुलिन जेंडर जो पुरुषों के लिए होता है, चाहे जानवर हो और चाहे इंसान हो। उसके बाद फेमिनिन जेंडर होता है, चाहे स्त्री हो चाहे जानवर हो, स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। उसके बाद आता है आपका कॉमन जेंडर, जिनको न बच्चे न मैस्कुलिन में बोल सकते हैं न फेमिनिन बोल सकते हैं, वो बीच में होते हैं, वह आते हैं आपके कॉमन जेंडर में। और एक आता है न्यूट्रल जेंडर, जो निर्जीव पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों पर्सन आता है। पर्सन, तो पर्सन आपके 3 हैं। फर्स्ट पर्सन एक वचन, सॉरी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जो बोलता है वह फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वह सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। और ट्रांसलेशन के नियम भी इन्हीं के अनुसार चलते हैं, आपको बताऊंगा। फिर आता है सब्जेक्ट। जब ये आप 4 पढ़ लेते हैं तो आप सब्जेक्ट, कर्ता, कोई भी अभी जो है मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं कुछ काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद क्या काम कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो ये हो जाता है पढ़ाने का वर्ब हो जाता है। किसको पढ़ा रहा हूं? आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग जो हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में बड़ा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, छोटा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और वर्ब में, पार्ट में एक मेन वर्ब होगा, कुछ हेल्पिंग वर्ब हो गए, तो 2 वर्ब भी आ जाते हैं। तो उनको अभी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें पूरा डिटेल से नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंग्लिश का एक मजेदार चीज आपको बता दूं कि हमारे एक दोस्त थे, शायद हो सकता है वो भी वीडियो देखते हो। एक लड़का था कक्षा 8 में, तो उसके ये चीजें पढ़ रहा था, NATURE। अब इसके गुरुजी ने बताया था, एन से होता है ना, जो मैंने कखा घम आपको बताया है, ए से कहीं मतलब नहीं होता है, और टी से होता है ट, और यू से छोटा का मात्रा होता है, ओवेल का जो मैंने बताया था, आर से र,
और ई से ए का मात्रा। तो पढ़ा था NATURE नटूरे, नटूरे माने स्वभाव, NATURE नटूरे, नटूरे माने स्वभाव। तो इसके पिताजी थोड़ा पढ़े लिखे थे, लेकिन हमने आपको बताया ना कि कक्षा 8 तक ही अंग्रेजी पढ़ते थे लोग और अंग्रेजी को छोड़ देते थे, क्योंकि कोई उनको ठीक से बताने वाला नहीं था, मोटिवेट करने वाला नहीं था, और अन्य जो अपनी लैंग्वेज में होती है पढ़ाई उसको फटाफट लोग कर लेते थे। अब PhD MSc BSc सब कर लेते थे। तो पिता ने जब इसको NATURE नटूरे, नटूरे माने स्वभाव कई बार सुना, तो पिताजी आए तो बोले, देखे तो बोला, बेटा ये नटूरे नहीं है, ये होता है नेचर। तो बात क्यों आई? हमारे एक दोस्त थे सत्येंद्र सिंह, मद्रास में हम लोग एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। तो बोले, भाई त्रिपाठी जी जरा मेरा अंग्रेजी वाला, जो डॉक्टर जितने होते सब अंग्रेजी लिखते हैं, कोई मद्रासी है, कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई बिहारी है, तो मेडिकल में वो भी आर्मी में, तो हिंदी तो चलता नहीं है। अरे बोल रहे हैं उसी को अहोभाग्य है, नहीं तो पूरी अंग्रेजी में ही काम चलता है हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा, बेटा ये नटूरे नहीं है, यह नेचर है, नेचर माने स्वभाव होता है। अब लड़का जो है जानता है कि मेरे पापा कितने पढ़े लिखे हैं, बोलता, अरे पापा आप क्या बोल रहे हो, ये नटूरे है। मेरे जो अंग्रेजी के गुरुजी है ना, उन्होंने हमको नटूरे ही बताया है, नेचर नहीं बताया है। लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा, पिताजी अपनी बात पर चढ़े रहे। फिर ये जो है पिताजी क्या किए कि उसी को एक कागज पर लिखे बड़े अक्षरों में, और दूसरे दिन स्कूल में चले गए, और चले जाने के बाद प्रिंसिपल से बोले, जरा अंग्रेजी वाले मास्टर को बुलाइए। और जैसे अंग्रेजी वाले मास्टर आए, बोले, भाई क्या बात हो गया, क्या नहीं हो गया? तो इन्होंने जो कागज लिखा था उन्होंने प्रिंसिपल के सामने इसे टेबल पर रखा, बोला, मास्टर साहब जरा पढ़िए क्या है। तो मास्टर साहब तुरंत जो है बोले, क्या है इसमें, है नटूरे तो है? तब एक बोलते हैं कि देखिए मास्टर साहब नटूरे पढ़ा करके बच्चों का जो है हटूरे खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है फ्यूचर को, इसके लड़के के पापा जो है उनके गुरुजी फ्यूचर नहीं पढ़ाए थे, फटूरे पढ़ाए थे। तो बाप फ्यूचर को फटूरे पढ़ा था, अब पुत्र जो है नेचर को नटूरे पढ़ रहा था। यही है खेला दोस्तों। तो अच्छा कोई गुरुजी आपके साथ मिल जाए, आपकी मदद करने वाले गुरुजी मिल जाए, और गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके अंदर गट्स नहीं होगा कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। हम तो रास्ता बता सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, और साइकिल किसी खड़ी होती से पापा की होती है, तो साइकिल को पकड़ता है और खुद उसको डुगराने लगता है, मतलब ऐसे ही टहलाने लगता है। और एक दिन जो आप देख रहे हैं, आपने भी यही काम किया, हमने भी यही काम किया, और एक दिन वह साइकिल चलाने का मास्टर बनता है। और आपने देखा होगा कि बच्चे हाथ छोड़कर भी चलाते हैं, अलग अलग से स्टंट करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल का हो चाहे साइकिल का हो। तो इसलिए यदि आप भी ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो अंग्रेजी के हेडमास्टर बनेंगे। आप भी अंग्रेजी में स्टैंड करेंगे, नए नए फार्मूले बताएंगे, कैसे कम समय में जल्दी से आजाद हो जाए, वह सूत्रों का भी निर्माण करेंगे। मैं सूत्रों का निर्माण कर चुका हूं, और मैं जब ट्रांसलेशन बताऊंगा तो सूत्रों को बताऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बस इतना सही, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैं आप लोगों को उसी तरह से वह सूत्र बताऊंगा, और सूत्र के द्वारा आप आराम से ट्रांसलेशन अंग्रेजी का कर लेंगे, क्योंकि मैंने मेहनत की है। मैं भी कोई बहुत वो नहीं हूँ, इंग्लैंड का नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी शिक्षा को क्या करूं, तो दिमाग में ही आया कि चलो इसको अब रिटायर होने के बाद इसका प्रसारण कर दूं। जो बच्चे अंग्रेजी कम जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे टीचर का हो, मतलब किसी भी चीज का हो, वह जो है एग्जाम पास करें। इंटरव्यू में यदि कोई अधिकारी उनसे इंग्लिश में पूछता है तो इंग्लिश में वह जवाब दे सके, और यही मेरा उद्देश्य है। तो बच्चों, मैं रोज कल जो है आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन बताऊंगा, और जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं उसको आप लोग लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। किताब हो तो उससे भी मदद लेना। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो गुरुजी, मैं नंबर दे रहा हूं, इस पर आप लोग मेरा नंबर नोट करें, 9026
111876 मेरा मोबाइल नंबर है। फोन मत कीजिएगा बार बार, क्योंकि मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे पास और भी काम है, मेरे भी बच्चे हैं, बीवी है, तो और भी मुझे कुछ काम करना पड़ता है। तो यह नंबर नोट कर लीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा। जो आपको नहीं आता है, मैं हर संडे को उसका जो है हर कमेंट्स को नोट करके अब मैं इस पे जवाब दे दूंगा और आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा। इसी के साथ बच्चों, मैं अब जो है इस टॉपिक को खत्म करता हूं और कल से जो मैंने आपको बताया है कि ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा, नंबर चलेगा, जेंडर चलेगा और पर्सन चलेगा, फिर सब्जेक्ट चलेगा, वर्ब चलेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा। जब हम इतना जान जाएंगे तो हम सीधे जो है ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ आप लोग को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि मैं एक सैनिक भी रहा हूं, एक अध्यापक भी रहा हूं और आज मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से पढ़ाने के लिए मैंने बीड़ा उठाई है कि मैं अपने देश के नौनिहालों को, यंग लड़कों को अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। यदि आपका साथ रहा तो आप जरूर सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे तो बोलिएगा कि क्या गुरुजी आप कितना झूठ बोलते हैं। मैं झूठ बोलता नहीं दोस्तों, मैं कारगिल तक के युद्ध तक रहा हूं, उनकी सेवा किया हूं जो पूरी देश की रक्षा करते हैं। मेरे भी कंधे पर बंदूक होती थी AK-47 और हर चलाना जानता हूं, चाहे वो ग्रेनेड हो, चाहे बंदूक हो, चाहे सिरिंज हो, चाहे दवा हो, मैंने सब ट्रेनिंग लिया है। और मैं 18 साल की उम्र के बाद से सीखता ही रहा, चाहे वह मेडिकल की लाइन की हो, चाहे वो बंदूक चलाने की लाइन की हो। बस एक लाइन बोल करके मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। 11 साल में अपने मेडिकल में मैंने मेरिटोरियस सर्विस मेडल, सराहनीय सेवा का मैंने मेडल लिया है। और 10,000 की फौज फायरिंग कर रही थी एक जगह, वहां पर कंपटीशन था, उसमें भी मैंने पहला स्थान लिया है। इसीलिए मेरा 63 साल उम्र हो गया, 64 चल रहा है और आज भी आप लोगों को मैंने प्रण किया है कि अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों धन्यवाद।